बड़म बेबाक और दबंग नाम से जाने जाते हैं रेणु भाटिया जी, आज महिला सम्मान समारोह में पहुंचे हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पे? देखिए, आज का ये सम्मान समारोह पत्रकार दीपक शर्मा जी के द्वारा उनकी एनजीओ जिसकी प्रेरणा उनको उनकी दादी ने दी, ये कार्यक्रम रखा गया। जब मैं यहाँ आई और मैंने पूछा इस एनजीओ का नाम और मतलब क्या है, तो जब मुझे पता लगा कि उनकी दादी की प्रेरणा है, तो इससे ज्यादा प्रभावशाली और कोई बात नहीं हो सकती। यदि दादी की विचारधारा ऐसी है तो मैं समझ सकती हूँ बेटी, बेटा और पौत्र पौत्रियां कैसी होंगी। तो वो दीपक में झलका। एक और बहुत अच्छी बात मुझे इस कार्यक्रम की लगी कि दीपक ने वेरियस फील्ड्स की महिलाओं को सम्मानित किया, बुलाया। शहर की भी बहुत सारी माननीय मेयर महोदया, हमारी पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल, रंजीता और सीमा जी, हम सभी जब मंच पर थे और एक बहुत अच्छी त्रिधा चौधरी कलाकार मुंबई से स्पेशल पहुंची इसके लिए। ये बहुत अच्छा है कि जब जब ऐसे ऐसे मंच बनेंगे तब तब 8, 9, 10 विभिन्न क्षेत्रों की महिलाओं के विचार मिलेंगे। हर महिला अपने क्षेत्र में अपना परचम लहराए रहती है। जब वो अपना परचम लहराने के लिए कार्य कर रही होती है, उसे 100 कंटीली राहों से गुजरना पड़ता है। उन कंटीली राहों का जो एक्सपीरियंस होता है वो ऐसे मंचों पर शेयर होता है। क्योंकि कई बार देखने वाली बेटियां स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज की वो देखती हैं, ओ रेनू मैडम गाड़ी पे घूम रही है, पुलिस वाला है साथ, बड़ी शान है। पर जब बैकग्राउंड पे जाओ तो कितनी कंटीली राहों से गुजरा होता है वो व्यक्ति वहां तक पहुंचने के लिए। इसी प्रकार से जो भी महिला सैक्रिफाइसेस करके, परेशानियों के दौर से गुजर के, विवाह से पूर्व, विवाह के बाद, बच्चों के साथ, बच्चों के बाद, पति के बाद, उस महिलाओं को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है ताकि वो एक उदाहरण बन सके। और सही मायने में स्ट्रगल की हुई स्ट्रांग महिला ही आज की बेटियों का एक उदाहरण सेट कर सकती है। रेणु भाटिया जी, कुरुक्षेत्र का जो विवादित बयान रहा, जिस सुर्खियों में रहा और आपकी लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो भी जारी हुई है, उसको लेकर इस्तीफा दिया गया आपकी तरफ से या क्या कुछ? देखिए, मैं उस बयान को दोबारा रिपीट करूंगी। आप मीडिया वाले आज फिर मुझे मिले हैं बहुत दिनों के बाद। मैं अपने बयान को पूरा रिपीट करूंगी और आप पूरा दिखाइएगा, पहले की तरह कटे ना। मुझे दुख है कि जब मैं वहां गई और मैंने रजिस्टर देखा, नर्सेस की अटेंडेंस थी, पीएमओ की अटेंडेंट थी कोई अग्रवाल करके लेडी, तो जब मैंने सारा कुछ देखा उसके बाद मुझे अच्छा नहीं लगा। 45 मिनट तक 14 वर्ष की बिन मां की बेटी का रेप होता रहा अंदर कमरे में, और बाहर नर्सेस कॉफी पीती रही। इसलिए मैंने जब उन नर्सेस से पूछा कि तुम ऑन ड्यूटी थे, ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा ये व्यक्ति अच्छा नहीं है। जो व्यक्ति अच्छा नहीं है, क्या उसके पास आप ड्यूटी नहीं करोगे, या तो ड्यूटी के लिए मना कर दो अगर वो व्यक्ति अच्छा नहीं। और मेरी बात को फिर से नोट करिए, मैंने ये कहा अगर मुझे पता लग जाए कि फलां व्यक्ति अच्छा नहीं, क्या मैं अपनी बेटी वहां उसके पास भेजूंगी? नहीं भेजूंगी। तुमने इस बिन मां की बेटी को क्यों भेजा, क्यों अकेले छोड़ा ऑन ड्यूटी? क्या मैं तुम्हारी बेटी भेजूं? तब मैंने वो वर्ड्स यूज किए। तो मेरा पूरा बयान दिखाए, आज भी मैं अपने बयान पे कायम हूं, क्योंकि ये बेटियों की सुरक्षा की बात है। मैं अपने बयान पे कायम हूं, इस्तीफे की मुझे कोई चिंता नहीं। मैं एक पार्टी की कार्यकर्ता हूं, भाजपा की कार्यकर्ता हूं। एक और बात मेरी जरूर दिखाएं, अगले वर्ष 2027 18 जुलाई को मुझे पार्टी में 40 साल हो जाएंगे, 40 years इन बीजेपी। सो मैं अपनी बात पे कायम हूं। बेटियों की सुरक्षा, सहमति, अनुमति, उनकी नीति, नियति, सब चीजों के लिए मैं कार्य करने को तैयार हूं। मैडम, नीति और नियति की माननीय नरेंद्र मोदी जी के हरियाणा से निकाले गए उस कार्य की मैं साक्ष्य हूं। मैं उस कार्यक्रम में थी जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हुआ था, तो मैं कैसे भूल सकती हूँ कि एक एक बेटी की मदद करनी है। मैम, बात करें चेयरमैन बनने से पहले, आप कोई जो बॉम्बे में कोई वो होती है फिल्म वाली, जो उसके आप मेंबर थे पहले? जी, फिल्म सेंसर बोर्ड। डायरेक्टर आपसे जो है घबराते थे, फिल्म सेंसर बोर्ड। बताएं क्या कौन सा पता? जब मैं फिल्म सेंसर बोर्ड में मेंबर थी 2017 से 19 तक, तब बहुत सारे गाने ऐसे आते थे। एक मेंबर के पास 7 या 8 स्टेट होते हैं, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, ऐसे करके। तो जो भी उधर की फिल्में, शॉर्ट फिल्म्स, गाने आते थे, उनमें अगर कोई वल्गर गाना होता था, कोई दारू, महिला
बंदूक ये वो, तो मैं वो सीन कटवाती थी। तो ये पहले भी मेरा बेटियों के सम्मान में ये कार्य करने का एक फर्ज रहा है, शौक नहीं कहूंगी, फर्ज, मेरी जिम्मेदारी, एक नागरिक के नाते, एक माँ के नाते, एक बेटी के नाते, एक बहू के नाते, एक पत्नी के नाते, एक देश की बेटी के नाते, स्थानीय महिला के नाते, ये मेरा फर्ज है। प्रयास किया तब भी निभाया। इसीलिए बीच में भी जब कुछ लोगों के वो गंदे गीत, गंदी लाइनें, गंदे गाने आए, तो मैंने उसके लिए भी विरोध किया। मैडम, आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की। अभी बेटी जो है संसद जंतर मंतर पर लगातार प्रदर्शन कर रही थी और कुछ असामाजिक तत्व जो कि पुलिस में नहीं थे उन्होंने लड़कियों के ऊपर लाठियां फांदी हैं। एक तरफ बेटी बचाने बेटी पढ़ाने का नारा देते हैं, दूसरी तरफ उनसे लाठियां वहां जंतर मंतर पर लगवाई जा रही थी। इस पर आप क्या देखिए, मैं इस पर अधिक ना कहते हुए शॉर्ट में 2 लाइनें बोलूंगी कि वो नीट की परीक्षाओं के पेपर लीक होने के विरुद्ध उन्होंने कहा था कि ये रखा जाएगा, और जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट होते रहते हैं, ये भी उसी दिशा में एक प्रोटेस्ट था। परंतु वहां जाकर इस तरह की छेड़छाड़ आपके मीडिया वालों ने दिखाया, वहां सिगरेट पी रही हैं लड़कियां, लड़के मस्ती कर रहे हैं। वहां पर वो जो ऑर्गेनाइजर ही था कॉकरोच पार्टी का, वो खुद उसकी वीडियोस वायरल की, मेरे भी फेसबुक से आप निकालें उसकी, मैंने वायरल की है वो वीडियोस, मतलब शेयर की हैं, जिसमें वो कह रहा है अरे यार सुबह सुबह उठा देते हैं, मुंह भी नहीं धोया होता, और ऐसे बोलते हैं। ये नौटंकी जो इन्होंने की नीट की परीक्षा के पेपर लीक होने के नाम पर, ये गलत था। उस आड़ में जो एंटी लोग थे, विरोधी लोग थे, जो ना स्टूडेंट थे ना कुछ थे, दूसरी पार्टियों से आए हुए ऐसे गैर जिम्मेदाराना स्वभाव के जो लोग थे, उन्होंने पत्रकार बेटियों के साथ, उन्होंने वहां बैठी स्टूडेंट बेटियों के साथ जो भोलेपन में उस कार्य के लिए आई थी, उनके साथ छेड़छाड़ की। उनको पकड़कर जूम करके उनकी फोटोएं, उनको ढूंढ ढूंढ कर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मैम, जो वहां पे पुलिस वाले विदाउट बैच थे, जिनकी नेम प्लेट्स वगैरह नहीं थी, देखिए वो पता करना चाहिए कि वो पुलिस वाले थे। कई बार मैं श्योर नहीं हूं, बट अक्सर कई बार ऐसे समारोहों में, बातों, धरनों में, प्रदर्शनों में, ऐसे बड़े ह्यूज कार्यक्रमों में कई बार बिना वर्दी के, कई बार बिना पहचान के लिए एक सुरक्षित माहौल बनाए रखने के लिए पुलिस वाले अपॉइंट भी किए जाते हैं, परंतु ये पता किया जाना चाहिए, ये उसका विषय है। कांग्रेस पार्टी की जो है प्रियंका गांधी वहां पहुंच गई हैं और वहां पे जो है प्रियंका दीदी का मैंने एक वो शेयर किया बयान अपने फेसबुक पे, आप उसको दिखाएं। अपने समय में जब अपनी सरकार थी तो गहलोत सरकार राजस्थान के बारे में बोल रही थी, जी ये पेपर तो लीक होते रहते हैं, अब क्या करें, ये तो पहले से होते रहे हैं। गहलोत जी ने भी बहुत कोशिश की। अरे तब का वर्जन अब का वर्जन चेंज कैसे हो गया? क्या पेपर चेंज हो गए या बातें चेंज हो गई? दोगली बात।